नमस्कार साथियों, कैसे? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। आपके सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की एक नई क्लास लेके नई नहीं है खैर। अपन ने लास्ट लेक्चर में एंटी ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, है ना। उसका मैंने क्लासिफिकेशन करा था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एंडोजीनस, एक्सोजीनस, है ना। डायरेक्ट एक्टिंग में थे। उसके बाद नॉन कैटेकोलामाइंस थे। उसके बाद हम लोगों ने जब इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स थी उनके बारे में पढ़ा था, है ना। तो अब हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, और या फिर इनहिबिट करके किसको, सोडियम को इनहिबिट करके जो एक्शन देती हैं, है ना। तो उसमें भी दो वैरायटीज थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो वही क्लास में लेके आ गया हूँ, है ना। अपन ने दोनों क्लासेस की एक या दो ड्रग्स उठा ली हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स ले लिए हैं और उनका काम क्या है अपन ने ये देख लिया है, ठीक है। यही सब अपन को इस क्लास में कवर करना है। हमको पता चल जाएगा, है ना, कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं, है ना। अभी हमें यही नहीं पता कि ये काम कैसे करती हैं। चलो उसका तो मैंने हल्का ब्रीफ कर दिया था, इसका शायद मैं बताने ही भूल गया था, है ना। तो ये हमें आज क्लियर कर लेना है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, इनका सीधा सा काम है ये डायरेक्टली बाइंड टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। डायरेक्टली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाती है ना। इनकी 5 क्लासेस हो सकती हैं जनरली डिपेंडिंग अपॉन देयर रिसेप्टर्स, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो ये सारी कैटेगरीज है किनकी, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक, बीटा 1 एड्रीनर्जिक, बीटा 2 एड्रीनर्जिक, बीटा 3 एड्रेनर्जिक, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है ना। ये ड्रग्स डायरेक्टली जाके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाती हैं, है ना। और उसके बाद ये लोग क्या करती हैं, पंपिंग पावर ऑफ हार्ट, है ना, इंक्रीज कर दिया, डायलेशन कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। तो इसमें जो पहला क्लास है, मतलब पहला जो ड्रग है वो है डोपामीन या डोपामाइन, है ना। ये डोपामीन हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है, ठीक है। बट इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है। जो कब जरूरत पड़ती है, जरूरत तब पड़ेगी जब हमारी बॉडी में जो डोपामीन प्रेजेंट है वो इनफ नहीं होगा, है ना, कि पंपिंग पावर हार्ट की एकदम जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रख सके, या फिर ब्लड फ्लो है जो किडनी में वो रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोसेस करता रहे। जब वो सही नहीं होगा, है ना, तब हमको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाहर से डोपामीन लेना पड़ेगा, है ना। डोपामीन नेचुरली बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट हमें इसके चलो इसके इंजेक्शंस आते हैं इंट्रोपिन नाम से, है ना। इसके इंट्रोपिन नाम के इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग जैसे किसी को शॉक लगा, या हार्ट अटैक आया, या हार्ट फेलियर हो गया, है ना, या एकदम मतलब कह सकते हैं कि क्या, इंसान अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डोपामीन दे देते हैं। डोपामीन के शॉट्स दे दिए तो चांसेस होते हैं कि वो जो है इंसान वापस से कुछ रिस्पॉन्स दे, है ना। तो इन केस ऑफ एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसीज डोपामिन इज यूज्ड, ठीक है। हाँ, अच्छा। और मान लो जैसे मान लो किसी को क्या है, टैकियारिदमिया है ना। जैसे किसी का जो हार्ट है वो रेगुलर पंपिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उससे हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह की मतलब जो अनकरेक्टेड है, पता नहीं है कि किस तरीके का एरिथमिया है, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी है जैसे किसी व्यक्ति को, उसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसे हम लोग नहीं देते। ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना। अच्छा, फिर देख लो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने बताया ऐसी ड्रग्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते हो। जैसे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी ना वो क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, मतलब हल्की वाइड हो जाएंगी, है ना, मतलब फैल जाएंगी। तो जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो एक घर में हमारे पाइप होता है, नल पानी का पाइप, है ना। तो अब अगर वहां से 1 इंच, जैसे बोलते हैं ना, 1 इंच वाटर आ रहा है वहां से, है ना, लगभग 1 इंच मोटाई वाला पानी वहां से आ रहा है।
लेकिन जब वो जो हमारी ट्यूब है, जो जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, सटक बोलते हैं ना, ट्यूब है, वो अगर उसकी हम लोग जो विड्थ है, जो डायमीटर है, उससे हम 2 इंच कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो पानी का प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी क्या होगा, क्या होगा, तब तब उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। पाइलो इरेक्शन हो सकता है। पाइलो इरेक्शन यू कैन से इन सिंपल टर्म्स की गूज बम्स, है ना, मतलब स्किन हेयर्स क्या हो जाएंगे, इरेक्शन ऑफ स्किन हेयर्स इज नोन एज पाइलो इरेक्शन। ठीक है। अच्छा, नोजिया हो सकता, मतलब जी में चलाना, है ना, उल्टी जैसा, उल्टी करने का, वॉमिट का मन हो सकता, है ना, लो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता, हेडेक हो सकता, सांस लेने में दिक्कत हो सकती, हैवी चेस्ट पेन हो सकता, है ना, चेस्ट पेन हो सकता। तो दीज आर सम वी कैन से एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डोपामीन, है ना। अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे या ओवरडोज या इनकरेक्ट तरीके से इनकरेक्ट टाइमिंग पे क्या लेंगे, डोपामीन लेंगे, तो इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब आ जाओ दूसरी ड्रग पे। एक और ड्रग है डोब्यूटामीन, डोब्यूटामीन या डोब्यूटामाइन। इसका भी काम ये क्या करती है, हार्ट मसल कह सकते हैं स्टिमुलेट कर देती है। जब टेम्परेरी हार्ट डिकम्पनसेशन होता है ना, तो उस टाइम पे ये हार्ट मसल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है, उत्तेजित कर देती है ना, और ब्लड फ्लो बढ़ाती है ना। ये भी हाइपर सेंसिटिव आदमी को आप नहीं दे सकते। अच्छा, ये अच्छा इंट्रोट्रोपिक हाइपरट्रोपिक सब एओर्टिक डिसऑर्डर होता है एक। ठीक है, इंट्रोट्रोपिक हाइपरट्रोपिक सब एओर्टिक डिसऑर्डर होता है। आप जिस व्यक्ति को वो बीमारी होगी, बेसिकली बीमारी में होता क्या है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, मान लो ये हार्ट है ना, इसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जब उसमें एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे एक पार्ट का, हार्ट में, उसकी वजह से जब वहां पे किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो दैट डिसऑर्डर इज नोन एज हाइपर इंट्रोट्रोपिक हाइपरट्रोपिक सब एओर्टिक डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, उससे नहीं दे सकते हैं आप, है ना। और जैसे किसी का हार्ट डिकम्पनसेशन हुआ है थोड़ा टेम्परेली, तो उसको जो है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसमें इसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है इंसान की बहुत ज़्यादा, उल्टी होने का मन हो सकता, नसें इसकी सूज सकती हैं, जो हमारी वेन्स है ना, उनमें स्वेलिंग आ सकती है हल्की, है ना, नर्वसनेस हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान क्या हो जाए, एकदम नर्वस हो जाए, घबरा जाए। फटीग, फटीग की जब हमारी एकदम बॉडी ऐसे कहते हैं अकड़ जाती है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत सारा काम कर लो, फिर जब आप सवेरे सो के उठो तो लगता है कि मतलब शरीर एकदम अकड़ा हुआ है, एकदम बहुत आलस आलस सा आता है, तो दैट इज फटीग। ठीक है। अब आया इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स पे। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में हमने एक ही ले लिया सिर्फ समझने के लिए। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्टिंग किस तरीके से काम करती है, देखो मैंने बताया था ये 2 तरीके से काम करती है। पहली बात, ये लोग क्या करते हैं, सोडियम का जो है रीअपटेक इनहिबिट कर देती है ना। जब वो नर्व से होते हुए साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जब वो सोडियम और एसिटिल कोलाइन बाहर आता है, तो वहाँ से सोडियम का रीअपटेक बंद कर देती है ना, तो वो रीअपटेक नहीं हो पाता। ठीक, और ये उसकी जगह पे पहुँच जाते हैं। दूसरा, ये किस तरीके से काम करते हैं, बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं कि जो एक स्टोरिंग वेसिकल होता है, जब सिग्नल जा रहा होता है ना, हमने एक बार पढ़ा था कि सिग्नल जाता है, ये हमारी क्या थी, नर्व थी, है ना, सिग्नल जा रहा है, यहाँ से सोडियम आएगा, है ना, तो यहाँ पे एसिटिल कोलाइन, है ना, सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। यहाँ पे कोलाइन होगा और सोडियम होगा, वो मिलके एसिटिल कोलाइन मिल जाएंगे, एक मैसेंजर होता है, फिर मैसेज लेके जाता है आगे बॉडी में। 2-3-4 लेक्चर पहले पढ़ा था, देखो देखोगे तो समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ से जो भी फालतू सोडियम और एक कोलाइन बचेगा, वो या फिर बना बनाया एसिटिल कोलाइन बचेगा, वो आके एक स्टोरेज वेसिकल में स्टोर हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कौन, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की एक क्लास है, कौन सी, हाँ, एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ से सोडियम को लाते मार मार के भगा देंगे, इसकी पिटाई कर देंगे, इसको यहाँ से भगा देंगे और खुद स्टोरेज वेसिकल में आके जम जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी अपना फंक्शंस देते हैं। अच्छा, इनके यूज क्या है, ये ब्रेन्स और नर्व्स में ऐसे केमिकल्स को
प्रभावित करती हैं, जो मतलब ऐसे जो भी केमिकल्स हैं जो हाइपर एक्टिविटी या फिर जो पल्स कंट्रोल करते हैं, है ना, उनको जो भी कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन सी ड्रग? मिथाइल फेनिडेट। ठीक है। अच्छा, जनरली इसका यूज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के लिए किया जाता है ना, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ध्यान देने में उसको परेशानी होती है, उसका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, है ना, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है ना, या पैनिक अटैक्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आई प्रेशर है, तो उन लोगों को हम लोग ये ड्रग अवॉइड करते हैं, उन्हें हम लोग ये ड्रग नहीं देते। अच्छा, इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? मतलब उसे बीमार सा लगेगा, नर्वस होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बुखार होगा, गला खराब होगा, है ना, जैसे कहीं भी हमको कट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगी तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, है ना, और स्टमक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, जी मिचलाएगा, भूख नहीं लगेगी, सर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बाल बहुत ज़्यादा, हेयर लॉस होगा, खुजली होगी, है ना, ऐसे स्किन इरिटेशन जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, है ना, और जो व्हाइट ब्लड सेल का काउंट होगा ना बॉडी में, WBCs, वो थोड़ा, जो ल्यूकोसाइट है, ये इसिनोफिल्स हैं, ये क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगे, है ना, लेकिन अगर ज़्यादा लेते जाएंगे तो फिर वो और उसके साथ साथ कम होते जाएंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी क्लास थी, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टूडेज क्लास। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में शायद हम लोग पढ़ेंगे नॉन एड्रिनर्जिक ड्रग्स। ठीक, थैंक यू।